अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं क्रिकेट न्यूज़ टॉक और हमेशा की तरह इंग्लैंड से हमारे साथ मौजूद हैं आदिल अब्बासी साहब। आज पीएसएल के 2 मैचेस खेले गए, एक खेला गया कराची मुल्तान और सॉरी कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान और दूसरा खेला गया लाहौर और पेशावर की टीमों के दरमियान। दोनों ही मैच आखिर में एकतरफा साबित हुए। मज़ीद इस बारे में बात करेंगे, दोनों टीमों में कुछ चेंजेस भी हुए, उसके बारे में बात भी करेंगे। चलते हैं सीधा आदिल भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। आदिल भाई पहले हम बात करेंगे कराची और मुल्तान के मैच के बारे में, जो कि कल हम दोनों ने प्रेडिक्शन की थी कि मुल्तान क्योंकि फेवरेट टीम चली आ रही है, हर उनके बॉक्स जो है वो टिक हुए हुए हैं, टीम काफी बैलेंस थी, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि आज भी अच्छा खेलेंगे। लेकिन कल आपने एक बात की थी, उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आपने कहा था कि कराची जरूर मैचेस ऑन द टेबल नजर आ रही है कि बॉटम 2 की टीम है, लेकिन बहुत क्लोज मैचेस आ रहे हैं, टीम उनकी बड़ी अच्छी है। और एक बात जो आप शुरू से कह रहे थे कि तबरेज़ शमसी हैं उनको खिलाया जाए इमरान तारिक की जगह, और आज वो खेले और इम्पैक्ट डाला। थोड़ा पता बता दूँ मैं मैच के बारे में। कराची किंग्स ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 167 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे। सभी ने रन्स किए, मैथ्यू वेड ने 46 किए, जेम्स विस ने 27 किए, फिर जो तेज ताहिर है उन्होंने 65 किए। सभी ने कंट्रीब्यूट किया। और उसके बाद बात करें अगर मुल्तान सुल्तान की, तो बहुत ही मायूसकुन बैटिंग रही उनकी। 101 पे उनकी ऑल टीम आउट होगी और उसमें 2 आउट किए कप्तान इमाद वसीम ने, थोड़े एक्सपेंसिव रहे। लेकिन जो मुझे सरप्राइजिंग लगा वो शुएब मलिक की बॉलिंग थी, जिन्होंने सिर्फ 16 रन देके 3 आउट किए। और तबरेज़ शमसी जो कि इस सीजन का पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने आधे इम्पैक्ट डाला और उन्होंने 3 आउट किए। तो ओवरऑल जैसे आप कह रहे थे कि तबरेज़ शमसी को खिलाना चाहिए, तो आज खिलाया और इम्पैक्ट डाला, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? और क्या ये मुल्तान सुल्तान के लिए कि वेकअप कॉल है, या फिर ठीक है आज उनका एक बुरा दिन था? देखें जी, 2 चीज़ें। सबसे पहले मैं थोड़ा मुल्तान सुल्तान का मेंशन करना चाहूँगा, उसकी ओवरऑल टीम। पहला मैच वो बाहर आके खेले अपने होम ग्राउंड से, सो थोड़ा, और 2 मैचेस वो हारे, दोनों चेज़ करते हुए हारे, और आज वो टॉस जीते और पहले दोबारा बॉलिंग करने का फैसला किया। और अगर बॉलिंग का उनका बात की जाए तो मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। आखिरी 6 ओवरों में अगेन खाली 38 रन बनाने दिया। एहसानुल्लाह बड़ी अच्छी बॉलिंग की डेप्थ ओवर्स में, उनको मारना मैं देख रहा था, बड़ी कोशिश कर रहे थे कि उनको बड़ी हिट्स लगाई जाएँ कराची के बैट्समैन, लेकिन नहीं लगा सके। अब्बास अफरीदी बड़ी अच्छी स्लो बॉल करते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। सो ओवरऑल बड़ी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। थोड़ा-सा बैटिंग में थोड़ा-सा आज विवर्ड रहे, क्योंकि जब कराची बॉलिंग करने आई तो बॉल्स काफ़ी टर्न हुआ, जिसका फ़ायदा भरपूर तरीके से उनके स्पिन बॉलिंग ने उठाया। तो कराची की जिसे मैं बात करूँगा, तो कराची आज फिर कराची जितने भी अपने मैच आ रहा है वो आखिरी ओवर्स में आ रहा है, डेप्थ ओवर्स में। तो आज फिर वो उसको यूटिलाइज़ करने में नाकाम हुआ। खाली 6 ओवर में, जैसे मैंने मेंशन किया, 38 रन्स किए। लेकिन थोड़ा कॉम्बिनेशन आज बेहतर था, जैसे कि आपने मेंशन किया कि हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि तबरेज़ शमसी बेस्ट टी20 स्पिन बॉलर हैं, नंबर 1 रैंकिंग में भी रहे हैं। तो उनको अगर आपने सेलेक्ट किया तो आप उनको फिर बिल्कुल आप उनको मैच दें। आज उनको खिलाया, अच्छी परफॉर्मेंस की, और मैं समझता हूँ कि वही और शुएब मलिक डिफरेंस बने। सो तो कराची का जो स्क्वाड है बड़ा बैलेंस स्क्वाड था, खाली कॉम्बिनेशन का मसला था। अभी भी 1-2 चीजें बेहतर होने वाली हैं। जिस तरह उन्होंने आज तैयब ताहिर को चांस दिया, उन्होंने बड़ा अच्छा 65 रन बनाए, बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए। तो ओवरऑल थोड़ा कॉम्बिनेशन का मसला था। तो आई थिंक अगर कॉम्बिनेशन वो ठीक करते हैं तो आगे और भी मैचेस जीतने में कामयाब होंगे। चलें जी, फिर हम आगे चलते हैं, अगले मैच के बारे में बात करेंगे जो खेला गया लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। और अगर देखा जाए तो 2 सुपरस्टार हमारे पाकिस्तान टीम के, बाबर आजम जो बेस्ट बैट्समैन और शाहीन शाह अफरीदी जो कि बेस्ट बॉलर हैं पाकिस्तान टीम के, इन दोनों का आपस में मैच था। तो उसमें ये हुआ जी कि लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग की और बहुत ही बड़ा टोटल 241 उन्होंने स्कोर किया, सिर्फ 3 ही आउट हुए। और पेशावर ज़ल्मी ने आखिर में देखा जाए तो 200 रन स्कोर किए, जो कि ऑब्वियसली किसी भी टीम के लिए 240 चेज़ करना टी20 में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर हम बैटिंग की बात करें, तो फ़खर ज़मान ने 96 बनाए, अब्दुल्ला शफ़ीक ने 75 स्कोर किए। और जो आपने शुरू से एक बात कर रहे थे कि एक कमी थी मिडल ऑर्डर में कि इनके पास कोई एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं था, आई थिंक वो सैम बिलिंग्स के आने से वो कमी पूरी हुई। आज उन्होंने 23 बॉलों पे 47 रन स्कोर किए। बहुत ही अच्छा टारगेट मिला। लेकिन अगर हम बॉलिंग की बात करें तो आई थिंक जैसे ही आप शुरू से आप हमेशा से बात करते हुए आ रहे हैं कि बॉलिंग में इनके पास कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो इम्पैक्ट डाल सके। आज भी अगर देखा जाए सबसे अच्छी बॉलिंग जो की वो अर्शद इकबाल ने की, जिन्होंने 4 ओवर में 28 रन दिए। उसके अलावा कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था, सबको
45, 42, 40, 47, 37, मतलब सबको मार ही पड़ी। तो ओवरऑल पेशावर ज़ालमी के लिए बहुत सारे सवाल हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, पेशावर की बात की जाए तो बॉलिंग में तो इंतहाई मायूसकिन कारकर्दगी दिखाई, और सबसे पहले प्लानिंग का भी बड़ा मैं कहूँगा कि बाबर आजम की जो प्लानिंग थी, उसमें भी बड़े फॉल्ट्स थे। फॉर एग्जांपल 18वां ओवर आके आपके जो रोमन पावल कर रहे हैं 120 और 118 की पेस से, और उससे पहले मैंने उनको बॉलिंग करते हुए पीएसएल में नहीं देखा। सो थोड़ा-सा फ्लॉस थे। ये जो स्कोर था, अगर 210 200 210 के अंदर कंटेन कर जाते, तो जिस तरह की पिच थी और आज ड्यू भी काफी मौजूद था, सो पेशावर ज़ल्मी के पास बड़ा अच्छा चांस था। लेकिन अगेन जिस तरह की उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, इंतहाई मायूस कुन, और पीछे उस्मान कादिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी एक मैच में, लेकिन आज उनको चांस नहीं दिया गया, बैठाया गया। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी बैटिंग की, और आज कोई भी मेंशन नहीं कर रहा अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि शुरू में जब प्रेशर था और जो मेन एग्रेसर थे, हत्ता के फखर जमान की भी बैट पे बॉल नहीं आ रहा था, तो उस वक्त जो एग्रेसर थे वो अब्दुल्ला शफीक थे। उन्होंने बेसिकली इस बेस को सेट किया इतने बड़े टोटल के लिए, और अच्छे तेज खेले, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले। उसके बाद फखर ने अच्छा उसको यूटिलाइज किया, सैम बिलिंग्स ने भी आगे अच्छा उसको फिनिश किया। तो पेशावर ज़ल्मी को बहुत सारी चीजें, आई थिंक जो बॉलिंग में अब बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, लेकिन जवाब में पेशावर ज़ल्मी ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की। कैडमोर अच्छा, पेशावर ज़ल्मी पे आएंगे, पहले हम इसको थोड़ा लाहौर को डिस्कस कर लें कि अब्दुल्ला शफीक की बिल्कुल आपने बात की। मैं मैच देख रहा था कि शुरू में वाकई ही जब उनके 50 रन हो गए थे, उस टाइम फखर जमान से 25 पे कह रहे थे। शुरू में एक जल्दी आउट हो गया, मिर्जा पे एक जल्दी आउट हो गया, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने ही वो बैट कैरी किया। बाद में आपकी बात ठीक थी कि फखर जमान ने अच्छा फिनिश किया और सैम बिलिंग्स ने। तो आपका क्या ख्याल है कि शुरू के मैचेस अब्दुल्ला शफीक को नहीं मिले, तो क्या वजह थी शुरू के मैचेस उनको नहीं मिले? और हमेशा उनको अगर इंटरनेशनल अरीना में भी चांस मिला और परफॉर्म किया और डोमेस्टिक परफॉर्म कर रहे, तो आपको लगता है कि लाहौर के अंदर वो एक ट्रिक मिस कर रहे थे और शायद टूर्नामेंट लंबा है तो थोड़ा वेट कर रहे थे, इनको बाद में खिलाएंगे? नहीं, टूर्नामेंट काफी लंबा है। बात यह है कि जो जब इनके आपस में प्रैक्टिस मैचेस भी थी, तो शायद अब्दुल्ला शफीक उस तरह की फॉर्म में ना हो, और आपको पता है इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस में भी अब्दुल्ला शफीक उस तरह की फॉर्म में नहीं थे। लास्ट जो उन्होंने 3-4 टेस्ट मैचेस खेले, उसमें कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके, तो शायद नेट्स में भी मिडल ना कर रहे हों, तो उनको चांस ना मिला, और कमरान गुलाम को चांस दिया गया। लेकिन कमरान गुलाम चूंकि उनकी एक तो फील्डिंग का भी बड़ा मसला था, बड़े मिस जी। फील्ड्स कर रहे थे, और उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं थी, तो फिर चेंज किया और अब्दुल्ला शफीक को आज चांस किया, जो उन्होंने बड़ा खुले दिल से उसको कबूल किया और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस बैटिंग की, और साथ साथ उनकी फील्डिंग में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। एक बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, मुश्किल कैच था, तो इसलिए शायद। जी, आप कुछ कहना चाह रहे नहीं, मैं बस मैंने ये कहा था कि लाहौर टीम की एक और जो मुझे परेशानी नजर आ रही है, तो पेशावर के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा लाहौर का एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लें। उनकी बॉलिंग में ओवरऑल तो बॉलिंग उनकी अच्छी है, लेकिन हारिस रऊफ जो कि एक उनके मेन आप कह लें एक स्पेयर हेड है, वो थोड़ा बहुत रन लीक कर रहे हैं। अभी तक कोई भी आप मैच उठा के देख लें, पांचों के पांच मैच उठा के देख लें, तो परफॉर्म उस तरह नहीं कर पा रहे। आज भी उन्होंने 4 ओवर में 38 रन दिए। तो क्या एक परेशानी वाली बात है लाहौर के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि ठीक है? देखें, हारिस राउफ एक बड़े बॉलर हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। आप बहुत सारे बॉलिंग से इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान को जितवा सके, और पहला जो मैच लाहौर ने जीता था मुल्तान के खिलाफ, उसमें एक उनका भी बड़ा क्रूशियल ओवर था जिसकी वजह से वो मैच जीते थे। तो कम बैक कर जाएंगे। आज राशिद खान को भी बड़े स्कोर पड़ा, लेकिन आई थिंक ओवरऑल बॉलिंग की बहुत स्ट्रांग है। मुझे तो कोई इस तरह की परेशानी की बात नजर नहीं आती। चलें जी, आप जरा पेशावर की बैटिंग के बारे में बात करना। ऑब्वियसली मैच हारे हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव थे। कल ही आपने कहा था कि सैम अयूब जिन्होंने 50 की, उसके बाद 2 उनके लोअर स्कोर थे, आज उन्होंने 50 किया। जो उनके टॉम कॉलर हैं वो लगातार रन कर रहे हैं, उन्होंने आज 50 किए। लेकिन फिर भी आई थिंक 241 था इतना बड़ा टारगेट के किसी भी टीम के लिए वो चेस करना मुश्किल था, फिर भी 200 रन स्कोर किया उन्होंने। लेकिन जितना स्कोर था, जब इस तरह का स्कोर होता है तो आपको कंटिन्यूस एवरी ओवर 12-13 रन की रन रेट मेंटेन करना पड़ता है। वो एक आध भी लूज ओवर आपको जो है मैच से बाहर कर सकता है। और मैं समझा हूँ कि पहली 2 अर्ली विकेट्स गिरने के बाद टैम कैटमोर, और स्पेशली मैं क्रेडिट दूंगा साइम अयूब को, बड़ी जबरदस्त उम्दा और अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब बिल्कुल नए, जैसे उन्होंने 50 की और अपना आउट हो गए, इसी तरह कैटमोर भी 50 करके आउट हो गए, वरना 10-11 ओवर तक
ओवरऑल जो रन रेट था वो मैच में आपके जो चूंकि ड्यू की भी इश्यूज थे, जो बॉल सही नहीं हो रही थी स्पिनर से, तो पेशावर ज़ल्मी आ गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही कैटमोर की विकेट गिरी और फिर साइम अयूब आउट हुए, तो उसके बाद वो उस तरह का मेंटेन नहीं कर सके। लेकिन ओवरऑल जितना स्कोर था, आई थिंक बैटिंग अच्छी की पेशावर ज़ल्मी ने। और स्पेशली जिक्र करूंगा जिस तरह 2 बोल्ड किए आपके शहनशाह अफरीदी ने हारिस को और बाबर को, जो उनका बॉल पड़ के अंदर आया, आई थिंक वो बॉल देखने वाले थे, बहुत ही मजा आया। चलें जी, टफ लक अगेन अ बैड डे फॉर ज़ालमी को बॉलिंग में बहुत काम करना पड़ेगा। चलें जी, बिफोर हम कल के मैच पे जाएं, जो टेबल की सूरत-ए-हाल है वो ये जी कि मुल्तान सुल्तान 6 मैच के साथ 8 पॉइंट से ऊपर है। इस्लामाबाद नंबर 2 पे है 6 पॉइंट्स के साथ। लाहौर कलंदर ने भी 6 पॉइंट ले लिए हैं 4 मैचेस में। कराची अगेंस्ट थोड़ी ऊपर आ रहा है, उनके भी 4 पॉइंट्स हो गए हैं। पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ने 5-5 मैच खेले हैं, एक के 4 पॉइंट्स हैं, इसके 2 पॉइंट्स हैं। तो आई थिंक देखते हुए यही लग रहा है कि फिलहाल कराची, पेशावर और क्वेटा जो हैं ये नंबर 4 के लिए खेल रहे हैं। लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान थोड़े बहुत सेफ लग रहे हैं। अगेन अभी टूर्नामेंट आधे जगह पहुंचा है, अभी तो काफी लंबा रास्ता है, लेकिन ये कराची और पेशावर और क्वेटा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेटा को तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, अगर एक मैच वो हारे तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। चलें जी, अब बात करेंगे कल के मैच के बारे में, जो कि खेला जा रहा है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो क्या कहेंगे आप, बेस्ट बॉलिंग और बेस्ट बैटिंग के दरमियान का मैच है? जी, बिल्कुल इसी तरह की कोई सिचुएशन है, और जिस तरह की पिच आज खेली है, अगर इसी तरह की पिच कल भी हुई तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त मैच होगा और बड़ा ही क्लोज़ कॉन्टेस्ट होगा। और बेस्ट मैच मैं समझता हूँ कि अभी तक जो पीएसएल का है वो कल होने के चांसेस हैं, अगर दोनों टीम्स अपनी पूरी पोटेंशियल पे खेली। तो इन दोनों टीमों में एक तरफ बॉलिंग बहुत मज़बूत है, दूसरी तरफ बैटिंग बहुत मज़बूत है। सो आई कांट वेट फॉर टुमारो। तो कल क्योंकि अगेन दोनों टीमें जो हैं वो 4-4 मैचेस के बाद 6-6 पॉइंट साथ हैं। इस्लामाबाद का रन रेट थोड़ा बेहतर है, इसलिए वो नंबर 2 पे हैं। तो कल पता लग जाएगा कि भाई कौन सी टीम जो है नंबर 2 पे जाती है। तो लाहौर में मैच हो रहा है, तो ऑब्वियसली लाहौर को एक होम क्राउड का एडवांटेज होगा। तो कल किसको आप कह रहे हैं कि मैच है वो जीत जाए मैच? कल किसको आपको लग रहा है? देखें जी, 50-50 का मैच है मेरे ख्याल में। बड़ी किसी भी टीम को पिक करना बड़ा ही इंतहाई मुश्किल है, लेकिन एक टीम को पिक करना पड़ेगा। यूजुअली तो मैं मजबूत बॉलिंग टीम वालों को पिक करता हूँ, लेकिन जिस तरह की आज कंडीशंस थी बैटिंग फ्रेंडली, तो मैं इस्लामाबाद के साथ जाऊंगा। चलें, मैं लाहौर के साथ जाऊँगा, क्योंकि अगेन उनको थोड़ा-सा, आपने बात बिल्कुल ठीक की कि 50-50 है, लेकिन थोड़ा बहुत उनको शायद होम ग्राउंड का एडवांटेज हो, प्लस आज मैच खेल के जा रहे थे, तो वो हो। तो देखते हैं कल क्या होता है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही फिर होगी मुलाकात। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अल्लाह हाफिज।